सो 1950 वाज द ईयर जब ग्लोबल लेवल पर मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के दिमाग में एआई का कॉन्सेप्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। इन्हीं में से एक पर्सन थे एलन ट्यूरिंग, जिनका ये मानना था कि जब ह्यूमंस अपनी लाइफ में लेसन्स और साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कैलकुलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं, तो हम मशीन्स को इस तरीके ट्रेन क्यों नहीं कर सकते। बट एज वी ऑल नो वेरी वेल, उस टाइम पर काफी लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन ये थी कि उस टाइम पर कंप्यूटिंग वाज वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था एक कंप्यूटर को अफोर्ड कर पाना। एंड साथ ही साथ में जो कंप्यूटर्स थे दे कुडंट लर्न, यानी कि आपने एक बार एक कंप्यूटर को कमांड दिया, एक टास्क दिया करने के लिए, वो उस टास्क को करता था और उस टास्क को करने के बाद में इट कुडंट रिमेंबर कि आपने उसको क्या बताया था और उसने क्या किया था। सो कैन यू इमेजिन, उस जमाने से हम लोग आज इस जमाने में 2024 में आ चुके हैं, जहां कंप्यूटिंग इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। कंप्यूटिंग आज अफोर्डेबल बन चुकी है और साथ ही साथ में हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन चुके हैं एज कम्पेयर टू दैट टाइम। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक रोजमर्रा की एप्लीकेशन किसी ना किसी तरीके से एआई का इंप्लीमेंटेशन अपने अंदर लेकर आती जा रही है। आपको सबसे छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपके यूट्यूब का होम फीड। तो ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी कि यूट्यूब पर जाकर जैसे ही आप 2-3 वीडियोस देखते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके लिए कस्टमाइज होम फीड जो है ना प्रिपेयर कर देता है विद अ सेट ऑफ रिकमेंडेशंस। और ये रिकमेंडेशंस आती कैसे हैं? आपकी बिहेवियर से, आपकी ब्राउजिंग से और साथ ही साथ में आपकी जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर, उसके बेसिस पर जो यूट्यूब का एआई बेस्ड एल्गोरिदम है वो आपके लिए इन रिकमेंडेशंस को होम फीड पर पुश करने लगता है। नाउ ऑल्दो मॉडर्न हार्डवेयर बेस्ड इंटेल डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स पर आप ये काम इजीली कर सकते हैं, बट आपको याद होगा कि लास्ट ईयर कुछ वीडियोस में कैसे मैंने आपको बताया था कि इंटेल का मीटियोर लेक आर्किटेक्चर जब लॉन्च होगा, इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी स्टेप इन डिफाइनिंग मॉडर्न कंप्यूटिंग। सो आज का वीडियो जो हम लोग कर रहे हैं, दिस इज बीइंग डन इन कोलैबोरेशन विद इंटेल, ताकि आप लोग मीटियोर लेक आर्किटेक्चर को और एआई के रियल लाइफ यूजर सिनेरियोस को डिटेल में समझ पाएं। सो फाइनली मीटियोर लेक को स्टार्ट करने के लिए वी हैव अ फ्यू लैपटॉप्स विद द इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर्स जो कि फुल एआई एक्सेलरेटेड है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वी विल हैव अ लुक एट द मोबाइल आर्किटेक्चर ऑफ द मीटियोर लेक प्रोसेसर्स एंड वी विल हैव अ लुक एट द डाई शॉट, जिसको देखकर और बेटर वे में हम इसको समझ पाएंगे। सो इस डाई शॉट में आप देखेंगे कि एक सिंगल सीपीयू डाई में आपको 4 टाइल्स को इंटीग्रेट किया गया मिल रहा है। एंड वी हैव द कंप्यूट टाइल, द एसओसी टाइल, जीपीयू टाइल एंड आईओ टाइल। सब टाइल्स जो है वो एक ही अरेंजमेंट में है एंड ईच टाइल हैज डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू द सिस्टम रिसोर्सेस। नाउ एक और चीज आपको अच्छे से याद होगी कि 12th जनरेशन प्रोसेसर्स के लॉन्च होने के बाद से हम लोग हाइब्रिड आर्किटेक्चर को देख रहे हैं इंटेल के प्रोसेसर्स में, which includes the performance cores and the efficient cores, P cores and E cores। बट मीटियोर लेक में आपको P cores, E cores and LPE cores मिलेंगे, यानी कि लो पावर एफिशिएंट कोर्स जो कि बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू द अदर 2 सेट ऑफ कोर्स जो कि हमें मिल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा टास्क जो कि पावर हंग्री नहीं है, बहुत कम पावर में भी उसको जो है रन किया जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपका मीटियोर लेक बेस्ड सिस्टम जो है वो LPE कोर्स पर डाल देगा, जिससे कि आपके लैपटॉप का बैटरी बैकअप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बैटरी लाइफ एनहांस हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर आप यहां देख सकते हैं मेरे Lenovo Yoga 7i पर आई एम प्लेइंग अ नेटिव 4K फुटेज स्टोर्ड ऑन माय लैपटॉप और चार्जर मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा। एंड दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ टास्क रनिंग ऑन LPE कोर्स। एंड आप पावर कंजम्पशन देख ही सकते हैं। यू कैन इमेजिन कि वी आर जस्ट हिटिंग 3 to 5 वॉट्स ऑफ ओवरऑल पावर ड्रॉ, जो कि बहुत कम है इस टास्क के हिसाब से। एंड फॉर श्योर जो आपका बैटरी लाइफ है वो इससे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा इस वजह से। बट यही कहानी खत्म नहीं होती। इन कोर्स के अलावा वी हैव अ डेडिकेटेड NPU, यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि लो पावर एआई टास्क को हैंडल करता है। अब पहले क्या होता था कि आप कोई भी टास्क करते थे तो या तो आपका CPU या फिर आपका GPU, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस सिनेरियो, और कुछ केसेस में तो दोनों ही जो थे वो काफी हाई यूटिलाइजेशन में चले जाते थे, जिसकी वजह से जो पावर ड्रॉ था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। और आपको पता ही है कि मोर पावर ड्रॉ इज इक्वल टू लो बैटरी लाइफ इन लैपटॉप्स। बट अब इंटेल के कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स के CPU, GPU एंड NPU तीनों पार्ट्स एआई टास्क को जो है रन कर सकते हैं, क्योंकि सभी एआई टास्क अलग अलग टाइप के होते हैं। इसीलिए इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स का CPU, GPU एंड NPU अलग अलग टास्क के हिसाब से ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ इस तरह का सिनेरियो हो गया कि आप किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हैं, वीडियो कॉल पर हैं, वहां पर वीडियो कॉल में आपका जो माइक्रोफोन है उसमें से आपको इंस्टेंट बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करना है, या फिर आपको अपने वेबकैम का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है या उसको ब्लर करना है। तो ऐसे केस में क्योंकि एक लो पावर कंज्यूमिंग टास्क है, इसको ऑटोमेटिकली आपके NPU पर डाल दिया जाएगा, इट विल हैंडल इट। ऐसे ही थोड़ा सा हाई लोड टास्क जैसे कि आप फोटोशॉप का AI यूज कर रहे हैं या फिर आप फिल्मोरा में बैकग्राउंड को जो है उसको चेंज कर रहे हैं, तो इस तरह के जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली आपके GPU के ऊपर डाल दिए जाएंगे। बात करेगा CPU की, तो उसके वैसे टास्क जैसे कि लो लेटेंसी रिक्वायर्ड हो, जहां पर जैसे कि आप एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं लाइव ट्रांसक्रिप्शन का एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान, तो वो आपके CPU पर डाल दिया जाएगा। सो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड में AI के अंदर अगर कोई चीज
रेवोल्यूशन लेकर आई है तो दैट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज अ थिंग जो कि कॉमन इंसान भी यूज करता है और इसका मैसिव योगदान इसीलिए रहा है एआई को ग्रो करने में, पॉपुलराइज करने में, क्योंकि रोजमर्रा की चीजों में जैसे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आप कोई ईमेल कर रहे हैं, इस तरह के सिंपल टास्क जिस पे अक्सर लोग बैठकर अपना टाइम दिया करते थे, बहुत टाइम लगाया करते थे, बट आज के डेट में चैट जीपीटी आपको उसका रिजल्ट सिर्फ एक क्लिक से दे देता है। तो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया चीजों को और ह्यूमन लाइफ में एक तरह से वैल्यू ऐड करी टाइम को सेव करके। नॉट ओनली इट सेव्स टाइम बट आपको ग्रामेटिकल एरर से भी बचाता था, पंक्चुएशन परफेक्ट रहती थी और इसी वजह से कुछ जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी इज्जत भी बच जाती थी इतने सारे सिनेरियोज में। सो आज की डेट में ऑलमोस्ट हर एक कंपनी अपनी एप्लीकेशन में किसी ना किसी तरीके एआई को यूज में लेकर आ रही है। कुछ डेमोस को देख ले हम लोग यहाँ पर इन एक्शन। सो वी हैव गिम्प, जहां वी हैव इंस्टॉल्ड ओपन सोर्स OpenVINO टूलकिट बाय इंटेल एंड इसमें स्टेबल डिफ्यूजन का हम लोग यूज करेंगे और यहाँ कमांड्स देकर ना आप सिर्फ जो एक इमेज को जनरेट कर सकते हैं एंड जब हम जनरेट पर क्लिक करते हैं यू विल नोटिस कि किसी एक कंपोनेंट पर पूरा लोड नहीं पड़ता बल्कि जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द CPU, GPU एंड NPU एंड कुछ ही सेकंड्स में आपका जो इमेज प्रीव्यू है वो जनरेट होकर आपके सामने आ जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सब ऑनलाइन नहीं हो रहा है, इंटरनेट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज बीइंग डन लोकली ऑन योर सिस्टम बाय द इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स। नाउ इफ यू आर कंटेंट क्रिएटर लाइक मी तो ये चीज हम लोगों को अच्छे से पता है कि कंटेंट शूट करना एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब हम कलर करेक्शन करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बट आज की डेट में आप देखेंगे तो अडोबी प्रीमियर प्रो में आपको जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बाय डिफॉल्ट एआई के थ्रू कलर करेक्शन भी होते हुए दिख जाएगा एंड जस्ट एक क्लिक से आप अपने फुटेज को एकदम परफेक्टली कलर ग्रेड कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। एंड अगर आप इनकेस फिल्मोरा भी यूज करते हैं ना तो आपने देखा ही होगा कि रिसेंट एआई एडिशंस के बाद आप मोशन ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड रिमूवल जैसे टास्क अपने फुटेज पर कर सकते हैं विद जस्ट अ क्लिक्स विद इन सेकंड्स एंड एनपीयू की वजह से ये सब टास्क बड़े ही ऑप्टिमाइज वे में रन होते हैं। इसके बाद वी हैव ऑडेसिटी जो कि सदियों से यूज होता आ रहा है फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन एंड रिकॉर्डिंग और इसमें भी इंटेल OpenVINO प्लगइन की हेल्प से एआई को यूज करते हुए हम किसी भी ट्रैक में जस्ट विद अ क्लिक हर एक इंस्ट्रूमेंट को सेपरेट कर सकते हैं, वोकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। bensound.com इतना ही नहीं, हम खुद का म्यूजिक भी एआई से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर, कुछ कमांड्स देकर। और ये सब भी लोकली हो रहा है, ध्यान रहे कोई इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि एआई लोकली रन करने में क्या एडवांटेज है। बहुत सारे एडवांटेजेस है, मैं आपको गिनवाता हूं कुछ एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज, आपके डेटा की प्रिवेसी। अब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर या बीइंग अ क्रिएटिव प्रोफेशनल, क्या आप कभी ये चीज चाहेंगे कि जो आपके मन में आइडियाज हैं, जो आपने आइडियाज अपने डेवलप करे हैं, वो आइडियाज किसी दूसरे सर्वर पर आप डाल दे जहां पर उनके बाय चांस लीक होने का कुछ चांसेस रहे? नहीं ना, राइट। सो ऐसे केसेस में प्रिवेसी इज मस्ट। तो आपका जो डेटा है वो लोकली आपके डिवाइस पर ही स्टोर्ड है, वो कहीं नहीं जा रहा, जिस वजह से योर डेटा इज सेफ विद यू। सेकंड एडवांटेज इज कि इंटरनेट ना होने के बावजूद भी आपका काम नहीं रुकेगा। फॉर एग्जांपल, आप एक फ्लाइट पर ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर यू कांट एक्सेस इंटरनेट, यू आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो ऐसे केस में इंटरनेट ना होने की वजह से आपका जो एआई टूल है जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका आउटपुट रिजल्ट फेल नहीं होगा, आपको फिर भी उसका आउटपुट मिलेगा, क्योंकि अब जो आपका एआई टूल है दैट इज नॉट रिलाइंग ऑन इंटरनेट, वो लोकली ही जो है ऑपरेट कर रहा है। एंड द लास्ट एडवांटेज इज इको फ्रेंडलीनेस। अब आप किसी भी डेटा को एक डेटा सेंटर पर भेजेंगे, आप उसको जो है एक डेटा सेंटर तक भेज रहे हैं, तो वहां पर कितनी सारी रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, उस डेटा सेंटर को रन करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मल्टीपल चीजें जो है, मल्टीपल रिसोर्सेज जो है अंडर प्ले आ जाती हैं उस चीज को पॉसिबल करने में। अब आपको वो नहीं करना पड़ रहा, आप उस चीज को लोकली ही कर रहे हैं। सो वो सारी रिसोर्सेज जो कि बिना वजह अभी तक कंज्यूम हो रही थी उनका इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा अब तक। ये एक फ्री चैटबॉट है बेस्ड ऑन द GPT-4 एंड फिलहाल फ्री टू यूज है। इसकी हेल्प से आपको एक पर्सनल असिस्टेंट मिल जाता है अपने लैपटॉप में, जिससे आप मेल्स लिखवा सकते हो, आप स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हो, इन्फो ले सकते हो एंड इतना ही नहीं, आप इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। प्लस अगर आप कहीं कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, आपको पूरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप चाहते हो यार मेरे को छोटा छोटा समझ आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप कोपायलट की मदद से उसको इजीली उसकी एक समरी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बहुत सेव होगा। और प्लस इंटेल की ना स्टार्टिंग से एक बड़ी
बड़ी अच्छी हैबिट रही है। इन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि कोई टेक इनोवेट किया और फिर उसको छोड़ दिया। नहीं जी, ऐसा नहीं करते। ये हमेशा फोकस करते हैं कि एक इकोसिस्टम ऐसा हम लोग डेवलप करें कि जब उस चीज को हम लॉन्च करें ना, उस टेक को, तो फ्रॉम द डे वन जो एंड यूजर है उसको उसका बेनिफिट दिखना चाहिए रियल लाइफ, और वो उसकी रियल लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाहिए। तो जितने डेमोज हमने ऊपर देखे ना, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द एआई मॉडल्स डे वन से अवेलेबल थे जब मीटियोर लेक लैपटॉप्स लॉन्च हुए थे। प्लस ऑलरेडी 500 प्लस एआई मॉडल सक्सेसफुली टेस्ट हो चुके हैं टू यूटिलाइज इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स का सीपीयू, जीपीयू एंड एनपीयू स्प्लिट, क्योंकि इंटेल इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद डेवलपर्स ऑन इंटेल एआई पीसी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भाई एंड में यही कहूंगा इस वीडियो के कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे देयर वुड बी मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस जिनमें आपको एआई का इंप्लीमेंटेशन दिखेगा, और वहां पर फिर इन चीजों को यूज करके हम अपनी लाइफ में जो हमारा प्रीशियस टाइम है, क्योंकि देयर इज नथिंग मोर प्रीशियस देन टाइम, तो अपने टाइम को हम सेव कर पाएंगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ क्लिक्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी टाइम के साथ साथ चलें और आने वाले टाइम में इंटेल के एआई ऑप्टिमाइज इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर बेस्ड मशीन को लें और उनके साथ में अप टू डेट रहें।